नमस्कार दोस्तों, आज ये कुछ बचे हुए क्वेश्चन जो अरुण कुमार दास ने भेजे थे उनमें से करेंगे और नेक्स्ट जब वीडियो होगी हमारी उसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर करेंगे। हालांकि उनमें से ज़्यादातर पहले कुछ वीडियोस में कवर हुई हैं, बट फिर भी वो एक ही वीडियो में 4-5 स्पेशल स्ट्रक्चर हो जाए, जैसे यूज ऑफ थू, एज सून एज और नो सूनर देन, या कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। मीनिंग में फ़र्क ना पड़े पर आपने कंपेरेटिव डिग्री यूज़ कर रखी है तो वहाँ सुपरलेटिव कैसे करें, सुपरलेटिव यूज़ कर रखी है तो वहाँ कंपेरेटिव कैसे करें। ऐसा भी कई जगह पॉसिबल होता है। तो ऐसी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए अब इनको लिखते हैं। How long is he wearing glasses? इसमें टेंस की गलती है, और जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने किया था, एक ही वीडियो बनी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक ही वीडियो में डिस्कस हुए हैं मेरे में। उसमें बताया था कि जब कोई काम कुछ हो चुका है और अभी भी चल रहा है तो वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि आप ग्लासेस कब से पहन रहे हैं, इसका मतलब पहले पहन भी चुके हैं कुछ दिन। तो इज की बजाय ये जो यहां पर इज है, इसकी बजाय है जाएगा यहां पर। हाउ लॉन्ग हैज ही, यहां पर बीन आ जाएगा। फिर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वेयरिंग ग्लासेस? द न्यू ब्रिज हैड बीन ओपन्ड 6 months ago। इसमें भी टेंस की गलती है। हैड बीन नहीं आएगा, वाज आएगा। क्यों आएगा वाज? देखिए, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट ये कहां यूज हो गई, ये भी टेंस वाली वीडियो में हमने किया हुआ है। पास्ट परफेक्ट जब आता है जब दो घटनाएं जो भूतकाल में हुई हो उनमें से नेचुरली एक पहले होगी, हालांकि दोनों भूतकाल की हैं, तो जो उन दोनों में पहले हो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं इस सेंटेंस में, क्योंकि एक ही घटना है इसलिए इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। द न्यू ब्रिज वाज ओपन 6 months ago। आई एम अफ्रेड ही डिड ए मिस्टेक हियर। ये पिछली बार भी डिस्कस हुआ था। जब मिस्टेक होता है वो उसके साथ जो वर्ब आती है, डू डिड नहीं आते, उनके साथ या तो मेक और मेड आते हैं। तो इस केस में मेड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म है। या अगर जानबूझ के की हो गलती तो कमिटेड। कोई भी गलत काम जो किया हो जानबूझ के, या किसी ने रेप किया है तो वो भी ही कमिटेड ए रेप, और चोरी की है तो कमिटेड ए थेफ्ट, बड़ी गलती की है कमिटेड ए ब्लंडर, जानबूझ के किया है तो। और वैसे अनजाने में किया है तो मेक या मेड, डिड नहीं आता इसके साथ, ये ध्यान रखना। His uncle did not arrive yet। जब, ये भी टेंस की गलती है, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने किया था तो उसमें बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट भी पहले हुई घटना के लिए होता है, पास्ट इंडेफिनिट भी पहले के लिए होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट उस तरह की घटना के लिए होता है जो अभी अभी पूरा हुआ हो, ऐसा काम। तो उसके लिए ये जो यट है, जस्ट है, ये दो बड़े कैची वर्ड हैं।
जब ये आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करना। हिज अंकल डिड नॉट अराइव येट, यहां पर हैज नॉट अराइव्ड येट। ए गुड करी इज माई मोस्ट फेवरेट डिश। देखिए साहब, ये जो फेवरेट है इसका मतलब ये होता है कि जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो ये अपने आप में सुपरलेटिव है, तो मोस्ट की यहां जरूरत नहीं है। कुछ लोग लगा रहे हैं आजकल, बट आपने तो क्योंकि एग्जाम में नंबर लेना है, आपकी तो ग्रामर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, इसलिए फेवरेट से पहले मोस्ट मत लगाएं। ऐसा ये आज से कोई 3 साल पहले जुलाई 2014 में द हिंदू में डिस्कस हुआ है। आपको पता है द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसमें संडे वाले दिन एक कॉलम आता है नो योर इंग्लिश, आई थिंक एस उपेंद्रन का कॉलम है वो, तो उसमें वो इस तरह की डिस्कस करते हैं चीजें। तो जुलाई 2014 में ही उन्होंने ये डिस्कस किया था अपने उसमें, उन्होंने तो ओपिनियन ये दिया था कि भाई फेवरेट के साथ जो मोस्ट वगैरह है वो भी कॉमन यूज हो रहा है, लेकिन आपको ग्रामर के हिसाब से नंबर लेना है, इसलिए आप इससे पहले सुपरलेटिव डिग्री ना लगाएं, ये अपने आप में सुपरलेटिव है। ही आस्क्ड द गार्डनर वेदर आइदर ऑफ द लेडीज वर एट प्रेजेंट। ये वर नहीं आएगा, यहां पर वाज आएगा। ये अगर आपको डिटेल चाहिए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे मेरी जो वीडियो है वो देख लें। आइदर जब आ जाता है, ये आ गया यहां पर, तो यहां पर जो आएगी वो अब सिंगुलर आएगी। एवरी नेशन एंड एवरी गवर्नमेंट आर एंगेज्ड इन एन इकोनॉमिक विंग। देखिए इकोनॉमिक वॉर, देखिए यहां पर हालांकि 2 सब्जेक्ट हैं, एवरी नेशन एंड एवरी गवर्नमेंट, और ये एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है ये एक तरह से, लेकिन क्योंकि एवरी आया हुआ है इसका मतलब हर एक इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल गवर्नमेंट और इंडिविजुअल आदमी पे स्ट्रेस है, इसलिए यहां पर आर की बजाय इज लगाना बेहतर है। The sceneries of the Himalayas are unrivaled। ये भी जो मिस्टेक है बहुत बार हम लोग करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनके प्लूरल बनते नहीं हैं। तो दृश्य सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता, तो यहां पर ये IES हट जाएगा और वाई आ जाएगा, फिर यहां पर आर की जगह इज आ जाएगा। तो सीनरी ऐसा वर्ड है जिसके प्लूरल नहीं बनता। द सीनरी ऑफ द हिमालयाज इज अनराइवल्ड। इस तरह के कुछ और वर्ड भी हैं, जैसे इंफॉर्मेशन, उसका कोई प्लूरल नहीं होता। फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं लिखना है आपने, ये तो वर्ड इसमें आया हुआ है, इसकी जगह ये जो दूसरे में बता रहा हूं वो भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सीनरी का सीनरीज कभी नहीं बनेगा, फर्नीचर का फर्नीचर्स कभी नहीं बनेगा, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस कभी नहीं बनेगा। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस का प्लूरल बन जाएगा पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, बट इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। इस तरह से बैगेज, बैगेजेस नहीं होगा, लगेज, लगेजेस नहीं होगा, और एक जैसे न्यूज, न्यूज अपने आप में वैसे लगता है लास्ट में एस है तो ये प्लूरल होगा, नहीं, ये सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है, तो न्यूज हमेशा ही आप मान के चले कि सिंगुलर है। ये उस बुक में, इनमें से बहुत सारी गलतियां उस बुक में डिस्कस्ड हैं, जो मैंने बताया था ना, द एरर्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, इंग्लिश एरर्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, बाय TLH पियर स्मिथ की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक, छोटी सी बुक है, मुश्किल से उसमें 60-70 पेज होंगे, बट उसमें काफी कुछ डिस्कस्ड है इनमें से। द पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर अराइव, ये भी जो पास्ट परफेक्ट टेंस पे वीडियो बनी थी उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है।
ये दो घटनाएं हैं, दोनों पास्ट की हैं, इनमें से दोनों में से जो पहले हुई है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा और जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी का जो मरना है वो पहले की घटना है उन दोनों में, इसलिए वो पास्ट परफेक्ट में होगी, हैड डाइड। दो ही वॉज बिजी बट ही टॉक टू मी, हालांकि वह व्यस्त था फिर भी वो मुझसे मिला। तो जो ये दो है, ये आने के बाद सेंटेंस में शुरू में आ जाए या बाद में आ जाए तो ये बट नहीं लगता, एक कोमा एनफ है, और लगाना भी है तो यट लगेगा। दो या ऑल दो भी आ सकता है, ऑल दो भी आ सकता है, तो उसके बाद कोमा एनफ है या यट, बट नहीं होगा। Despite of repeated reminders, the company has not responded. ये दो वर्ड, दो फ्रेज हैं, बहुत बार आते हैं, इनमें हम गलती करते हैं। Despite के बाद ऑफ नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। In spite के बाद ऑफ आएगा। इन दोनों का मीनिंग एक जैसा है लगभग। अगर आप in spite को यूज कर रहे हैं तो ऑफ लगाएं, डेस्पाइट को यूज कर रहे हैं तो ऑफ ना लगाएं। इसी तरह से कंसिस्ट को यूज कर रहे हैं तो ऑफ लगेगा, कंप्राइज कर रहे हैं तो ऑफ नहीं लगेगा। ये कंप्राइज के बाद ऑफ बहुत सारे लोग लगाते हैं, और मैंने तो अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी अंग्रेजी फराटे से बोलेंगे लेकिन कंप्राइज के बाद ऑफ लगाएंगे। ऐसी स्थिति में ध्यान नहीं लगना चाहिए। All the students will attend the function, would not they? क्वेश्चन टैग पे जो वीडियो थे उसमें क्लियर किया था, क्वेश्चन टैग बहुत सिंपल चीज होती है। क्वेश्चन टैग में आपने टेंस नहीं बदलना होता। अगर जो मेन सेंटेंस है ये आपका अफर्मेटिव में है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में हो जाएगा। ये अगर नेगेटिव में है तो आपका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में हो जाएगा। टेंस नहीं बदलना है आपको। तो इसमें ये अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, इसमें कोई शक नहीं है। नोट तो आएगा ही, लेकिन वुड नहीं आएगा, विल ही आएगा, क्योंकि यहां विल आया हुआ है, इसलिए यहां भी विल आएगा। विल नॉट दे। This is one of the best books that has been recently purchased. ये जो इसमें जो सब्जेक्ट है जिसके लिए परचेज यूज होगा वर्ब, वो सब्जेक्ट है बेस्ट बुक्स, द बेस्ट बुक्स, और हैज की बजाय हैव होगा। वही जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो आप देख लीजिएगा वीडियो के बाद। योर फ्रेंड इज वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, जो फर्स्ट सेंटेंस में गलती थी वही इसमें है। इज वेटिंग की बजाय हैज बीन वेटिंग। पीपल एक्सपेक्ट ए लॉट फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी स्कॉलर। ये आर्टिकल पे जो वीडियो थी उसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यूनिवर्सिटी, इससे पहले एन नहीं आता, ए होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आप जब बोलते हैं तो ये जो इसकी फर्स्ट लेटर है उसकी साउंड मात्रा की साउंड नहीं है, यू की है। ऊ की होती तो हो जाता, एन हो जाता। फिर द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट एवरी डे, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिवाइज्ड वर्सन, खास तौर पे जो सेकंड एडिशन है हमारा, सेकंड वर्सन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो नित्य प्रति की घटनाएं हैं, जो हर रोज होने वाले काम है, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसलिए इज राइजिंग की बजाय राइजिस।
When we arrived at the station, the train already left. ये भी वही पास्ट परफेक्ट, दो घटनाएं हैं, दोनों में से जो पहले हुई है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखना है। गाड़ी पहले छूटी है हमारे पहुंचने से, इसलिए द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। Neither the officer nor his PS were in the office. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है। जब नाइदर और नोर दोनों होते हैं तो यहां पर वर्ब नहीं होना चाहिए, वाज होना चाहिए। द मिनिस्टर along with, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक है। हिज वाइफ आर नहीं इज आएगा। जो पहला होता है along with, जब along with से जुड़े हों जब दो सब्जेक्ट, तो जो उनमें पहला होता है उसके हिसाब से यहां वर्ब आती है। दो मिनिस्टर एक है तो यहां पर इज आएगा। द इंडियन coral reefs are world famous but less explored, studied and utilized. ये सब द हिंदू में एक आर्टिकल आया था 2003 में, 18/11/2003 में टू बी मोर प्रिसाइज। उसमें आर्टिकल में फर्स्ट सेंटेंस ही ये था। तो अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह ठीक से पढ़ते हैं, एक न्यूज़पेपर का जब आर्टिकल आप पढ़ते हैं उसमें दो तरह के फायदे होते हैं मेन। एक तो आप उस आर्टिकल के कंटेंट्स देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, आपकी ज्ञान वृद्धि होती है। आप उसको ग्रामर के एंगल से भी देख लें कि सेंटेंस उसमें ठीक लिखा है या गलत लिखा है, ढूंढने की कोशिश करें। भाई जब अंग्रेजी सीख रहे हैं तो अंग्रेजी खाओ, हर चीज में अंग्रेजी देखो आप। तो उस सेंटेंस में आप देखेंगे यहां पर जो ये लिखा है लेस, इसकी बजाय लिस्ट लिखा हुआ है। एक्चुअली लिस्ट एक्सप्लोर्ड, LEAST, क्योंकि लेस डेवलप्ड, लेस एक्सप्लोर्ड अगर आप लिखेंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, फिर आपको देन भी कहीं यूज करना पड़ेगा। देन किसके मुकाबले में लेस डेवलप्ड है, या फिर लिस्ट डेवलप्ड कहें, लिस्ट एक्सप्लोर्ड कहें, इसीलिए लिस्ट आएगा यहां पर। अगर आगे कहीं देन वैन भी आ जाता, देन सच रॉक्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और इन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब एनी अदर पार्ट ऑफ कर देंगे तो फिर भी लिस्ट ही रहेगा। एनीवे, इसको लिस्ट और उसको मैंने बताया ना कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट यहां पर ये लिस्ट आएगा क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। यहां पर कंपैरिजन नहीं हम कर रहे हैं इसमें तो हम बता रहे हैं कि सबसे कम एक्सप्लोर्ड, स्टडीड और यूटिलाइज्ड है इंडियन कोरल रीफ्स। अगला, लाइक हिमालयाज द वेस्टर्न घाट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द मॉनसून। इसमें आर्टिकल की गलती है। हिमालयाज प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इससे पहले द आएगा, जैसा कि वेस्टर्न घाट से पहले भी आया है। ये गलती है इसमें, बस हो गया। तो इसी तरह से करते रहेंगे डिस्कस। और अभी देखिए, एक चेतन कुमार जी हैं, वो कहते हैं साहब मैंने ईमेल भी की है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे उनकी ईमेल नहीं मिली, और जब उन्होंने ये फेसबुक पे भी लिख दिया, और जब ये लिखा है तो साथ में ये भी लिख देते कि इश्यू क्या है, आज डिस्कस कर लेते। उनकी ईमेल लगता है कहीं गलत एड्रेस पे चली गई, कहीं कोई खोमा फुल स्टॉप लग गया होगा बीच में। ईमेल आईडी मेरा आप लोगों को नहीं पता है तो मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पर। आप ईमेल मुझे कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर मैं अपना पब्लिकली शेयर नहीं करता हूं। हाँ, मुझे आप अगर ईमेल करेंगे और अपना फोन नंबर लिख देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसे बात कर लूं, अगर जरूरी है तो। कई बार आप लिखते हैं कि बात करनी है, ठीक है भाई, बात तो करनी है, जरूरी है।
अगर आप ये भी लिख दें कि किस बारे में बात करनी है तो मैं कम से कम अपने आप को तैयार रखूं। देखिए आईडी ये है, इंग्लिश विद राम देसवाल। इजी टू रिमेंबर, इंग्लिश विद राम देसवाल @gmail.com। और इस तरह अब जैसे जैसे मौका लगेगा आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे। आप लोग भी बताइएगा, अपने कमेंट्स लिखिएगा। वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर दीजिए, लिख भी दीजिए, मुझे पता रहे। और एक और सजेस्ट करूंगा मैं, आई डोंट नो मैंने पहले बताया है कि नहीं बताया है, जो चीज आपको समझ आ जाती है आप दूसरों को समझाने की कोशिश करें। उससे आपका एक आपने जो सीखा है वो, उसका जो प्रिंट दिमाग में बना है वो और गाढ़ा प्रिंट होगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। तो इसलिए कोशिश करें कि जो जो चीजें आज सीखी हैं किसी और को बताएं, लेक्चर की फॉर्म में बताएं। जैसे मैं आज डिस्कस कर रहा हूं वैसे ही आप उसको अलग रख के किताबों को और उनको बताइए कि आइए मैं आपको बताता हूं ये चीजें उन्होंने बताई थी यूट्यूब पे। एनीवे आइडिया है, एक्सप्लोर करके देखे, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कूड़े में फेंक देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।